अब तक आपने देखा कि शिवकन्या काली और सुंदरी को गरुड़ा के बारे में सब कुछ बताती है, जिसके बाद काली को ये एहसास होता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इधर दूसरी तरफ विष्मिता की मौत के बाद गरुड़ा गुस्से में सोमगढ़ में अपना आतंक फैलाता है और उसके बाद वो किशनगढ़ आता है। गरुड़ा को देखकर गांव वाले डर जाते हैं और फिर काली और गरुड़ा के बीच में लड़ाई होती है, जिसके बाद काली बुरी तरह से घायल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिवकन्या गांव वालों को बचाने के लिए कुछ प्रयत्न करती है, तो वहीं घायल काली को राह दिखाने के लिए खुद भगवान प्रकट होते हैं और उसकी मदद करते हैं। अब आगे। जब काली गरुड़ा के सामने बेसुध पड़ी हुई थी, तो वहीं सुंदरी ये सब देखकर खुद से बोलती है, काली कमजोर कैसे पड़ सकती है? अगर काली इसी तरह से कमजोर रही तो ये गरुड़ा सब कुछ तबाह कर देगा और गांव का नामो निशान मिट जाएगा। मुझे इस गरुड़ा को भ्रमित करना ही होगा। इतना बोलते ही सुंदरी अपनी आंखें बंद करती है और सभी पर फूंक मारती है। चारों तरफ धुआं आ जाता है और उस धुएं में न सिर्फ गांव के लोग बल्कि गरुड़ा भी कुछ पलों के लिए धोखा खा जाता है और वो उस धुएं में ही उलझ जाता है। उसी बीच सुंदरी अपने दोनों हाथों से नकाब वाले की एक छवि प्रकट करती है और कुछ ही देर में वो अपनी आंखों से एक जादूगर असली नकाब वाली यानी काली को खुद के साथ गायब कर देती है। काली को होश आता है और जब वो खुद को अपने घर में पाती है तो सुंदरी से कहती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और वो गरुड़ा? सुंदरी, वो गरुड़ा बहुत खतरनाक है। उसको गांव में छोड़ना इसका मतलब है अपने गांव की तबाही करना। वो बदले की आग में अंधा होकर गांव को छोड़ेगा नहीं। हमें रोकना होगा उसे। काली, तुम शांत हो जाओ और गरुड़ा गांव को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसके सामने नकाब वाली है। मैंने उसके सामने तुम्हारी एक छवि प्रकट कर दी है। सुंदरी, विष्मिता से लड़ते हुए मेरी एक मणि उसके हाथों में रह गई थी और विष्मिता गरुड़ा की प्रेमिका थी। जब मैंने उस पर आखिरी वार किया तो कुछ ही समय में वो गायब हो गई थी। हो ना हो विष्मिता जरूर गरुड़ा के पास गई होगी और उसके जरिए वो मणि गरुड़ा तक पहुंच गई और उसका सामना करते हुए मैंने उसके पास वो मणि नहीं देखी, तो जरूर उसने मणि को कहीं तो रखा होगा, वो भी सुरक्षित, क्योंकि अगर वो सुरक्षित नहीं होती तो मुझे अब तक पता चल गया होता। अगर मणि सुरक्षित है तो तुम पता कैसे लगाओगी कि तुम्हारी मणि है कहाँ? उस मणि के आभास से, क्योंकि मेरी पांचों मणियां मुझसे जुड़ी है और मैं उनसे। काली अब अपनी आंखें बंद करती है और उसको एक गुफा दिखाई देती है। किशनगढ़ और सोमगढ़ को जोड़ने वाला जंगल काफी घना था। वो जंगल इतना बड़ा और घना था कि अगर कोई भी मामूली इंसान उस जंगल में काफी अंदर जाए तो शायद वो खो जाए। उस जंगल के काफी अंदर जाने पर एक गुफा थी। उस गुफा में एक सिंहासन था और उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ था और उसके सामने खड़ी थी दुनिया की सबसे विषैली विष कन्या। एक गुफा में है मणि। गुफा? कैसी गुफा? गांव के आसपास तो कोई गुफा है ही नहीं काली। गांव में नहीं सुंदरी, सोमगढ़ और किशनगढ़ के बीच एक घना जंगल है जिसने दोनों गांवों को आपस में जोड़ा हुआ है। उसी बीच एक गुफा है और शायद ये वही गुफा है जहां मेरी 5वीं मणि है। हमें जल्दी ही वहां जाना चाहिए काली। पर सुंदरी, तुम्हारी प्रकट की गई छवि उस गरुड़ा के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी, इसलिए मुझे गरुड़ा का सामना करना ही पड़ेगा। पर काली, गरुड़ा का अंत करने के लिए तुम्हें उस गुफा में जाना ही होगा और जब तक मेरी प्रकट की गई छवि गरुड़ा के सामने है तब तक ही हमारे पास समय है और हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। सुंदरी की बात से काली सहमत होती है और काली चुटकी बजाकर वहां से गायब हो जाती है। गरुड़ा के सामने से जब वो धुआं हटता है तो गरुड़ा नकाब वाली को अपने सामने देखकर हैरानी से कहता है, क्या हुआ? अपनी हार को खुद के सामने देखकर तेरे पैर लड़खड़ा गए। गरुड़ा की बात को सुनकर काली उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर गरुड़ा हंसते हुए उससे कहता है, क्या हुआ नकाब वाली? तेरी बोलती बंद क्यों हो गई? कहीं तुझे मुझसे डर तो नहीं लगा? ये डर मैंने अपने सभी दुश्मनों की आंखों में देखा है। गरुड़ा बार बार काली से सवाल करता है पर काली उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। काली और सुंदरी जंगल की उस गुफा में आ जाती है जहाँ गरुड़ा का वास था।
सुंदरी और काली अब गुफा के अंदर जाती हैं। जैसे जैसे वो दोनों गुफा में अपने कदमों को रखती हैं, वैसे वैसे गुफा में अपने आप मशालें जलने लगती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद भी उस गुफा में ना तो उनको गरुड़ा का कुछ दिखता है और ना ही कोई सबूत मिलता है। काली, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुमने देखा वो तुम्हारा भ्रम हो? नहीं सुंदरी, मेरी मणि यहीं कहीं है। मुझे मेरी मणि का एहसास हो रहा है। अगर तुम इतने दावे के साथ बोल रही हो तो जरूर वो मणि यहीं होगी। सुंदरी और काली एक बार फिर उस गुफा में मणि और गरुड़ा का अंत का अंश ढूंढने लगती हैं। गरुड़ा काली से बार बार सवाल करता है, पर काली अब तक उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसकी बातें सुनकर वो अजीबोगरीब तरह के रिएक्शन देती रहती है। ये देखकर गरुड़ा खुद से कहता है, ये नकाब वाली मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? गरुड़ा खुद से ये सवाल कर ही रहा था कि तभी काली की छवि हल्की पड़ने लगती है। काली और सुंदरी गुफा के अंदर बढ़ते हुए गुफा के बीचों बीच आ जाती है। तभी सुंदरी का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और उसके पैरों से खून निकलने लगता है। तभी काली कहती है, सुंदरी, ये चोट तुम्हें कैसे लग गई? आगे तो कोई पत्थर या नुकीली चीज भी नहीं है। काली, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ कुछ तो है जिससे टकराते ही मुझे इतनी गहरी चोट लग गई। यानी कि कोई अदृश्य चीज? अदृश्य और कुछ पत्थर जैसा, वरना इस तरह मुझे चोट नहीं लगती। सिंहासन के दिखते ही काली और सुंदरी हैरान रह जाते हैं। तभी काली को सिंहासन के बीचों बीच अपनी मणि भी नजर आती है। इधर गरुड़ा को अपने सिंहासन के करीब किसी के होने का आभास होता है, तो वो अपने हाथों की अंगूठी से एक गोले को प्रकट कर गुफा के नजारे को देखता है, जहां उसे अपने सिंहासन के पास काली और सुंदरी दिखाई देते हैं। गरुड़ा अपने हाथों को जोर से झटकते हुए कहता है, अगर नकाब वाली मेरी गुफा में है तो फिर ये कौन है? गरुड़ा अपने मुंह से काली की छवि पर काला धुआं करता है, जिससे काली की छवि गायब हो जाती है और वो गुस्से में कहता है, छल, गरुड़ा से छल। अब तो मेरे क्रोध से इस नकाब वाली का बच पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। नकाब वाली! तो मेरी मणि को यहाँ सुरक्षित रखा है उस गरुड़ा ने। आखिर मणि का आभास मुझे उसके पास ले ही आया। हाँ काली, इस मणि को निकालो और कर दो उस दुष्ट गरुड़ा का अंत। काली अपनी मणि लेने के लिए सिंहासन की ओर बढ़ती है। तभी गुफा में कंपन होती है और गरुड़ा वहां आ जाता है और अपनी शक्तियों से काली को खींचकर जमीन पर पटक देता है। काली, मुझे भ्रमित कर तू अपनी मणि को लेने यहाँ तक आ पहुंची, लेकिन मेरे होते हुए इस मणि को तू कभी वापस नहीं ले सकती। मैं हार नहीं मानूंगी गरुड़ा। आज चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन तू अपने अंत तक जरूर पहुंचेगा। मैं तुझे तेरे इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। काली और गरुड़ा को उलझा देखकर सुंदरी उस मणि को सिंहासन से निकालने के लिए बढ़ती है और जैसे ही वो मणि को स्पर्श करती है तो उसका हाथ जलने लगता है और वो दर्द से चिल्लाती है, आ! तुम मनुष्य मूर्ख ही रहोगे। ये मेरा सिंहासन है, जिसे साधारण मनुष्य अगर स्पर्श भी कर ले तो इसी तरह जलकर भस्म होने लगता है। और देखो क्या हुआ, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चल रहा था कि तेरी ये सुंदरी मेरे सिंहासन के पास जा रही है? मुझे सब पता चलता है मूर्ख लड़की। गरुड़ा की बातें सुनकर काली को बहुत गुस्सा आता है, पर सुंदरी को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखकर काली फूट फूट कर रोने लगती है और वो उसे बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश भी करती है, लेकिन गरुड़ा की शक्ति के कब्जे में रहने के कारण उसकी शक्तियां काम नहीं करती। सुंदरी चिल्लाती रहती है और उसका पूरा शरीर जल जाता है, लेकिन वो मणि को नहीं छोड़ती और आखिर में वो मणि को जोर से खींचकर निकाल ही लेती है। मणि के आते ही काली गरुड़ा की शक्तियों से मुक्त हो जाती है और वो भागकर सुंदरी के पास जाकर उसके जले हुए शरीर को अपनी गोद में रखकर कहती है, सुंदरी, ये तुमने क्या किया?
तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती सुंदरी। अब तुझे पता चला कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। जिस तरह मैंने अपने विष्मिता को खोया था, ठीक उसी तरह आज तूने किसी अपने को खोया है। गरुड़ा, तू नहीं जानता कि तूने क्या किया है। मेरे बारे में तुझे कुछ नहीं पता। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और अपनों को खोने का दुख और दर्द क्या होता है वो मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। तू बहुत तेरे प्यार की अग्नि में झुलस रहा था ना, अब मैं तुझे तेरे उसी प्यार से मिलवाऊंगी। काली अब अपनी आंखें बंद कर अपने दोनों हाथों को जोड़ती है और ओम नमः शिवाय का जाप करती है। काली अब उस तलवार को लिए गरुड़ा के सामने आती है और उसके ऊपर वार पे वार करना शुरू कर देती है। काली बार बार गरुड़ा के ऊपर वार करती है, पर गरुड़ा को कुछ नहीं होता। ये क्या हो रहा है? मेरी 5 मणि से बनी इस तलवार से भी गरुड़ा को कुछ नहीं हो रहा। क्या हुआ नकाब वाली? अभी भी तेरे पास समय है, हार मान ले और झुका ले अपना सर गरुड़ा के आगे। कभी नहीं। काली की ये बात सुनकर गरुड़ा को गुस्सा आ जाता है और वो काली को अपनी शक्तियों द्वारा धक्का दे देता है। सिंहासन पर लगने से इसका खून निकला। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जान इसके सिंहासन में है। काली को अंदाजा हो चुका था कि गरुड़ा को कैसे हराया जा सकता है। काली अब अपनी पूरी शक्तियों से उस तलवार से उस सिंहासन पर वार करती है। काली जब गांव लौटती है तो गांव के सभी लोग इधर उधर बेसुध पड़े थे, तो वहीं शिवन्या भी जमीन पर पड़ी थी और उसका पूरा शरीर हरा पड़ चुका था। काली शिवन्या की ये हालत देखकर उसके पास जाकर उससे कहती है, शिवन्या, ये तुम्हारा शरीर? ये सब उन सांपों के जहर को एक साथ झेलने का नतीजा है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती शिवन्या। काली अपनी 5 मणियों से एक प्रकाश उजागर कर अपने हाथों में लेती है और उस हाथ को शिवन्या के शरीर पर फेंकती है, जिसके बाद शिवन्या के शरीर पहले जैसा हो जाता है और उसे होश आता है। होश आते ही शिवन्या अपने पूर्ण नागिन अवतार में आती है और अपने मुंह से हरा धुआं निकालकर गांव वालों की याददाश्त को मिटा देती है। देखना ना भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।